जयपुर के राजा और उनकी एक बेटी वो मदन मोहन की सेवा करते हैं। वृंदावन के 7 ठाकुर हैं। कितने ठाकुर हैं? वृंदावन के 7 ठाकुर हैं। बिहारी जी, बांके बिहारी, राधा रमन, गिनो, बांके बिहारी, राधा रमन, राधा वल्लभ, गोपीनाथ, गोविंद देव, युगल किशोर, मदन मोहन। कितने हैं? 7, जिसमें से 3 वृंदावन में हैं। बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ 3 वृंदावन में है, 4 वृंदावन से बाहर है। कहाँ है? युगल किशोर जी पन्ना में है, मध्य प्रदेश में। गोपीनाथ, गोविंद देव और मदन मोहन ये 3 जयपुर राजस्थान में है। राजस्थान में अलग अलग, गोविंद देव गोपीनाथ जयपुर में है, मदन मोहन करौली में है। तो वृंदावन के 7 ठाकुर, जिसमें से एक ठाकुर जी है मदन मोहन, उनकी सेवा करती है जयपुर के राजा की बेटी। अब उनका हो रहा है विवाह। अब जब विवाह हो रहा है तो पिता ने पुत्री से पूछा कि तुमको क्या चाहिए भेंट में? दहेज में नहीं, भेंट में क्या चाहिए? क्या चाहती हो, मैं क्या दूं तुमको? बेटी ने कहा वैसे मुझे जरूरत किसी चीज की नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर यदि देना है तो जो मांगूंगी वो दे दोगे ना आप? पिता ने कहा बिल्कुल दूंगा, बेटी हो तुम मेरी, जो मांगोगी वो दे दूंगा। तो बेटी ने कहा मुझे मदन मोहन ठाकुर चाहिए। कौन चाहिए? जिन ठाकुर की आप सेवा करते हैं वो मदन मोहन ठाकुर मुझे चाहिए। अब जैसे ही पिताजी ने सुना तो पिताजी के तो पैरों के तले जमीन खसक गई कि मदन मोहन मांग रही, जबकि पिताजी के पास पहले से गोपीनाथ जी हैं। गोपीनाथ जी की सेवा भी वही करते हैं और मदन मोहन की सेवा बेटी करती। तो बेटी ने कहा आपके पास तो गोपीनाथ जी पहले से हैं, हमको मदन मोहन दे दो, हम इनको लेके जाएंगे अपने ससुराल। ससुराल मतलब करौली, हमको दे दो। कहा नहीं, नहीं दे सकता। बेटी रोने लगी। पिता ने कहा अच्छा ठीक, दे दूंगा, दे दूंगा तब जब तुम अपने मदन मोहन को पहचान जाओगी। बेटी ने कहा पहचान, इसमें क्या है, मैं दिन रात उनकी सेवा करती हूँ, उनके अंग प्रत्यंग को देखती हूँ, निहारती हूँ, दर्शन करती हूँ, उनकी भोग प्रसादी, उनकी सेवा, उनकी सारी व्यवस्था मैं करती हूँ, तो क्यों ना पहचानूंगी, मेरे ही तो हैं। पिता ने कहा ऐसे नहीं पहचानना, 1 से 7 मूर्तियां बनवाऊंगा मैं, 1 से 7 मदन मोहन की 7 मूर्तियां, और उन 7 में से तुमको अपने मदन मोहन पहचानने हैं। पहचान गई तो ले जाना। अब बेटी को लग रहा पहचान जाऊंगी, मेरे तो अलग समझ में आएंगे, लेकिन पिता भी पिता, बिल्कुल ज्यों के त्यों बनवाए। आंखें, नाक, कान, होंठ सब बिल्कुल एक सा, हाथ पैर, कद काठी, रूप रंग, लंबाई चौड़ाई सब बिल्कुल ज्यों की त्यों। अब जब इकट्ठे रखे गए, 7 जो बनवाए गए और एक जो पहले से हैं मूल स्वरूप, अब बेटी पहचान ही ना पाए। उसको भी लग रहा है कि कैसे पहचानूंगी मैं, ये तो मुश्किल है। अब यही सोच सोच के रात में जब सोई, तो उसको सपना आया। सपने में मदन मोहन जी ने कहा देखो भगवान अपने भक्त को चाहते हैं। भगवान ने सपना दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझे पहचान जाओगी, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे पहचान जाओगी। ठीक है। दूसरे दिन स्नान आदि नित्य क्रियाएं इत्यादि सब करके जब पहचानने के लिए 7 ठाकुर और मूल मदन मोहन जी रखे गए, अब बेटी सबको छू छू के देख रही है। आंखें, नाक, कान, हाथ पैर सब, अंग प्रत्यंग, वस्त्र सब देख रही है। 3-4 चक्कर लगाए, समझ में नहीं आ रहा कौन से मेरे हैं, क्योंकि सब ज्यों के त्यों। अब बेटी जब मूल मदन मोहन जी के पास जाके खड़ी हुई तो हमारे भगवान भी इतने चतुर हैं, भगवान जाना चाहते हैं उसके साथ, इसलिए भगवान चैतन्य हो गए। कैसे हो गए? चैतन्य मतलब भगवान ऐसे हैं, बांसुरी बजा रहे ऐसे स्वरूप में,
भगवान की जो छोटी सी उंगली है ये हिलने लगी। क्या होने लगी? हिलने लगी। और जैसे ही भगवान ने ये छोटी उंगली हिलाई, बेटी समझ गई कि यही मेरे मदन मोहन ठाकुर हैं। पैर पकड़े, पिता ये सब देख रहे थे, पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने कहा तू तो उनको ले जाना चाह रही है वो तो ठीक, वो खुद तुम्हारे साथ जाना चाह रहे, तभी तुमने अपनी उंगली हिलाई। यदि नहीं जाना होता तो तू पहचान भी नहीं पाती, लेकिन वो खुद जाना चाह रहे क्योंकि वो तेरे हैं। उस समय बेटी जो मदन मोहन है उन ठाकुर जी को कहाँ ले गई? अपने ससुराल, मतलब करौली, राजस्थान। तो कहने का मतलब है कि भगवान चित सत्य है, चित चैतन्य है। तभी तो समय समय पर जब भक्तों पर बात आती है तो कहीं उंगली हिला देते हैं, कहीं मुस्कुरा देते हैं, कहीं आंखों को झपका देते हैं, बताते हैं कि मैं चित हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं मूर्ति नहीं हूं। इसलिए भगवान जब घर में विराजमान है आप सबके, हमारे या मंदिर के जो भगवान हैं, उनको भैया मूर्ति समझने का प्रयास ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आज हम क्या करते, मूर्ति तो समझते हैं। हमने भगवान को नहलाया, चंदन लगाया, माला पहनाई, भोग लगाया। भोग में क्या लगाया? चिरौंजी। क्या लगाई भोग में? मिश्री। और वो ही लगा रहे 1 महीने से। आपको कोई दिन के 3 बार मिश्री खाने के लिए दे, आप खा पाओगे? खाओगे? दिन के 3 बार क्या, एक ही बार के भोजन में कोई मिश्री मिश्री दे दे तो हम कहेंगे ये कोई भोजन है? और हम भगवान को मिश्री खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते ही नहीं कि वो चैतन्य है। हमको लगता मूर्ति तो है, लगा दो मिश्री का भोग। अरे भैया, भगवान चित, चित मतलब चैतन्य है। जो आप पा रहे हो वही उनको पवाओ। कभी रोटी का भोग लगा दो, कभी दूध चावल का भोग लगा दो, कभी दाल चावल का भोग लगा दो, कभी फलों का, जो मौसमी फल आते हैं उनका भोग लगा दो। इतना सा खाना है। और उनको क्या खाना है? उनके बाद वो प्रसाद हम ही को पाना है। लेकिन ये मत समझो कि मूर्ति है, ये मत समझो कि पत्थर है, धातु है, मिश्री और चिरौंजी चढ़ा दो। नहीं, चैतन्य है वो। कैसे है? चैतन्य। आप जब उनको चैतन्य भाव से पूजेंगे ना, आप स्नान कराते हो, आप वस्त्र पहनाते हो, ठंडाई तो ठंड में भी हम ठंड वाले कपड़े पहना देते हैं, फिर उनको इत्र सेवा करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। और भोग भी लगाओ, सुबह लगाओ, दोपहर में लगाओ, रात्रि में लगाओ, दूध का भोग लगाओ। जो पा रहे हो वो पवाओ। तो वो चैतन्य है, वो पाते हैं।